फ्रेंड्स, सभी को बहुत बहुत जय हिंद और राम राम। क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो है अब डेली शाम को 9 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे, कुछ ना कुछ स्पेशल, कुछ खास लेके आया करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, आई शैल गो देयर सम टाइम द नेक्स्ट वीक, यहाँ पर ये लिखा है। तो आज की जो क्लास होगी ना, वो 2 एडवर्ब पर होगी। एक नेक्स्ट वीक मिलेगा आपको और एक वर्ड मिलेगा द नेक्स्ट वीक। 2 वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नेक्स्ट वीक, वैसे तो इस केस में नेक्स्ट वीक यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये आपको 2 फ्रेज मिलेंगे, नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट वीक। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट, मतलब क्या अंतर होता है नेक्स्ट वीक में और द नेक्स्ट वीक में। मतलब आज हम लोग ये देखेंगे कि कब नेक्स्ट वीक के साथ द आएगा और कब आर्टिकल द नहीं आएगा। ध्यान रखना, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। CPSI वगैरह में, CGL मेंस वगैरह में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आस्क क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन लिखा है आई शैल गो देयर सम टाइम द नेक्स्ट वीक, ये हमको लग रहा है CPSI का क्वेश्चन है। थोड़ा अपना देखना, समझना। चलिए, नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, अगर हम वीक की बात करें तो एक, अगर हम मंथ की बात करें 1 मंथ, तो हमारा जो 1 मंथ होता है, इसमें 30 डेज होते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद 1 वीक जो होता है इसमें 7 डेज होते हैं। अच्छा, अगर हम वीक की बात करें तो हमको लग रहा है 1 ईयर में जो होते हैं ये 52 वीक्स होंगे। 52 वीक्स, 1 ईयर में 52 वीक्स होंगे। और 1 ईयर में डेज की अगर संख्या काउंट की जाए तो 365-66 होंगे, 65 डेज। मतलब इस प्रकार से हम लोग जो कैलेंडर है उसका डिस्कशन करते हैं, ये बात होती है। अच्छा, अगर हम 1 वीक की बात करें, सप्ताह की बात करें, कोई भी सप्ताह हो, तो सप्ताह आपको पता है, वीक जो होता है ये हमारा 7 डेज का टर्म होता है। यहाँ जो नेक्स्ट वीक लिखा है ना, नेक्स्ट वीक, ये जो एक एडवर्ब होता है और ये व्हेन का रिप्लाई होता है। किसका रिप्लाई होता है बेटा? व्हेन। मतलब ये पॉइंट डिस्कस करता है, पॉइंट। अगर हमें पॉइंट की बात करनी है तो हम लगाएंगे नेक्स्ट वीक। अच्छा, द नेक्स्ट वीक जो होता है ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है, हाउ लॉन्ग, और ये शो करता है ड्यूरेशन। तो अगर हमें ड्यूरेशन की बात करनी हो तो द नेक्स्ट वीक की बात करेंगे। फिर समझना, हमने आपको समझाया है कि अगर ये पॉइंट की बात कर रहा होगा तो नेक्स्ट वीक होगा, और अगर ड्यूरेशन की बात कर रहा होगा तो द नेक्स्ट वीक होगा। पॉइंट और ड्यूरेशन, पॉइंट के लिए हम एडवर्ब व्हेन लगाते हैं और ड्यूरेशन के लिए हम हाउ लॉन्ग लगाते हैं। ध्यान रखना, ड्यूरेशन के लिए हम हाउ लॉन्ग लगाते हैं। अच्छा, पॉइंट के लिए हमने आप प्रेपोजिशन एक पढ़ा होगा, परफेक्ट टेंस में हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस, और ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, सेम कंडीशन है सिंस और फॉर के जैसे। आपने जो पढ़ा होगा कि जो सिंस होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, मतलब निश्चित समय के लिए आता है, और ये जो फॉर होता है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब ये अनिश्चित समय के लिए आता है। ध्यान। चलिए, समझ में आएगा धीरे धीरे आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, बस समझना, सिर्फ आपको समझना है। ये जो नेक्स्ट वीक होगा ना, नेक्स्ट वीक, इसका मतलब मान लो आज सैटरडे है, हमने कहा हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे आपको, तो आपको पता है जो वीक की शुरुआत होती है ये मंडे से होती है। मंडे टू संडे ये हमारा वीक होगा। तो अगर हमने ये कहा हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो इसका मतलब हम व्हेन की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीक का मतलब होता है मंडे। नेक्स्ट वीक होगा अगले मंडे से संडे के बीच में मान सकते हो, या मंडे को मान सकते हो। लेकिन अगर हमने द नेक्स्ट वीक कह दिया है तो द नेक्स्ट वीक ये ड्यूरेशन होता है बेटा। जो द नेक्स्ट वीक होगा
ये एक ड्यूरेशन होगा, और ये ड्यूरेशन किसका होगा, एक वीक के जो 7 डेज होंगे, 7 दिनों का जो समूह होगा, इसका ड्यूरेशन का टाइम होगा 7 दिन। अगर नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं तो कल से ही हम जोड़ देंगे संडे से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 हो गए, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मतलब किसी भी दिन हो सकता है, कल मिले, मंडे को मिले, ट्यूसडे मिले, वेडनेसडे मिले। अगर हम नेक्स्ट वीक कह रहे हैं तो मंडे, अगर हम द नेक्स्ट वीक कर रहे हैं तो अगले 7 दिन, अगर हम आपको नेक्स्ट वीक कर रहे हैं तो अगले मंडे की बात करेंगे जो नेक्स्ट वीक होगा, क्योंकि वीक की शुरुआत मंडे से करेंगे। द नेक्स्ट वीक करेंगे तो अगले 7 दिन में कभी हम मिलेंगे, ये बात करेंगे। दोनों में अंतर समझना। तो नेक्स्ट वीक जो होगा और द नेक्स्ट वीक होगा, इसमें जो अंतर होता है, नेक्स्ट वीक जो होगा ये व्हेन का रिप्लाई होता है और पॉइंट क्लियर करेगा, मंडे की बात कहेगा। द नेक्स्ट वीक होगा अगले 7 दिन की बात करेगा, अगले 7 डेज की बात करेगा, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट वीक कैसे हम यूज़ करेंगे, द नेक्स्ट वीक हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा समझना। कह रहा है आई शेल गो देयर, क्या कर रहा है, आई शेल गो देयर सम टाइम द नेक्स्ट वीक, मैं वहाँ जाऊँगा सम टाइम द। तो ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में वीक लगा हो, ईयर लगा हो, मंथ लगा हो, है ना, ये ऐसे टर्म लगे हों, तो इनके केस में नेक्स्ट लगाओ तो इनके आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर होगा आई शेल गो देयर सम टाइम नेक्स्ट वीक, ध्यान रखना, आई शेल गो देयर सम टाइम नेक्स्ट वीक। आपको पता है नेक्स्ट वीक है, किसी भी सेंटेंस में नेक्स्ट वीक है, लास्ट वीक है, ऐसे ये एडवर्ब्स लगे हैं तो इनके साथ हम आर्टिकल द, ए, एन का प्रयोग नहीं करते हैं। पहली बात ध्यान रखना, इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आया क्योंकि व्हेन की बात कर रहा है, आई शेल गो देयर, व्हेन कब हम जाएंगे, आई शेल गो देयर व्हेन, व्हेन का रिप्लाई है, पॉइंट की बात कर रहा है कि किस पॉइंट पर जाएंगे, तो वो नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, ध्यान रखना कि नेक्स्ट वीक जाएंगे। आई शेल गो देयर व्हेन, व्हेन का मतलब है हम नेक्स्ट वीक जाएंगे, ध्यान रखना। तो अगर व्हेन का रिप्लाई है, पहली बात तो आपको ये समझना है कि नेक्स्ट वीक या लास्ट वीक के साथ हम आर्टिकल, या नेक्स्ट मंथ या लास्ट मंथ के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ध्यान। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा, दे हैव बीन वेटिंग हियर फॉर लास्ट वीक, फॉर लास्ट वीक, मान लो इसी को हमने कर दिया सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, फॉर लास्ट वीक और सिंस लास्ट वीक। एक क्वेश्चन हमने और लिख दिया, दे हैव बीन वेटिंग हियर फॉर लास्ट वीक होगा या सिंस लास्ट वीक होगा। अब आप लोगों को आंसर बताना है, दे हैव बीन वेटिंग हियर फॉर लास्ट वीक होगा या सिंस लास्ट वीक होगा। आंसर आप लोग कमेंट करिएगा कि आंसर क्या होगा। ना समझाए तो समझो, अभी हमने समझाया था कि जो फॉर होता है ना, फॉर ये ड्यूरेशन की बात करता है और ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है। जो सिंस होता है ये पॉइंट की बात करता है और ये व्हेन का रिप्लाई होता है, पॉइंट की बात करेगा। तो अगर हमें किसी पॉइंट की बात करनी हो तो सिंस, और अगर हमें ड्यूरेशन की बात करनी हो तो फॉर। तो अब देखो लिखा है सिंस लास्ट वीक, तो सिंस लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह की बात करेगा, ये पॉइंट की बात करेगा व्हेन। लेकिन अगर फॉर लगा, पहले तो फॉर गलत होगा, यहाँ सिंस आएगा, लेकिन अगर फॉर लगाना है तो यहाँ पर आपको आंसर हो फॉर लास्ट वीक, यहाँ पर कोई हमें आर्टिकल लगाना होगा, ध्यान, फॉर लास्ट वीक। तो अगर आपको फॉर लगाना है तो आंसर यहाँ लगा दीजिएगा द, फॉर द लास्ट वीक, तो सही हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, अगर लास्ट वीक के साथ परफेक्ट टेंस में आर्टिकल लगा है, आर्टिकल लगा है तब तो आएगा फॉर, और अगर आर्टिकल नहीं लगाया तो लगाएगा सिंस, फॉर द लास्ट वीक। अब आपको पता है कि 52 वीक्स होते हैं 1 ईयर में, तो लास्ट वीक का मतलब वैसे अगर हमने लास्ट वीक किया है, मान लो ये टाइमलाइन हम खींच दें, तो लास्ट वीक का मतलब ये जो वीक चल रहा है, मान लो ये 36 नंबर का वीक चल रहा है, तो लास्ट का मतलब होगा 35 नंबर। लेकिन जब द लास्ट वीक लगा दें, फॉर द लास्ट वीक, तो कोई क्लियर नहीं होगा कौन से नंबर का वीक, ध्यान रखना। तो वही बात हम कह रहे हैं कि अगर ड्यूरेशन हो
तो हम जो है द लास्ट वीक या द नेक्स्ट वीक की बात करेंगे। और अगर पॉइंट हो तो हम जो है फिर द नहीं लगाएंगे। अगर पॉइंट होगा तो फिर हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो जो लास्ट वीक होगा वही नेक्स्ट वीक होगा, जो लास्ट वीक होगा वही नेक्स्ट वीक होगा, ध्यान रखना। जो लास्ट वीक होगा वही हमारा नेक्स्ट वीक होगा। तो ये दो क्वेश्चंस अपने ध्यान रखना, कैसे लास्ट वीक और कैसे नेक्स्ट वीक में आएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखा बहुत अच्छा सा, वी शैल फिनिश दिस वर्क डैश नेक्स्ट वीक। हमने लिखा वी शैल फिनिश दिस वर्क डैश नेक्स्ट वीक। फिर दूसरा लिखा वी शैल फिनिश दिस वर्क डैश द नेक्स्ट वीक। अब ये समझो CPSI के क्वेश्चंस हैं, कहीं पर आपको मिलेंगे CGL वगैरह CPSI में। CDS में भी ये क्वेश्चंस का जिक्र हुआ है। यहाँ पर लिखा है वी शैल फिनिश दिस वर्क नेक्स्ट वीक और लिखा है वी शैल फिनिश दिस वर्क द नेक्स्ट। यहाँ पर एक आर्टिकल हमने लगाया बाई, सॉरी आर्टिकल नहीं प्रेपोजिशन है। ए ऑप्शन हमने बाई लिख दिया और बी ऑप्शन हमने लिख दिया टिल। दो प्रेपोजिशन हमने बना दिए हैं, आपके सामने लिख दिए हैं, एक बाई और एक टिल। तो आप दोनों क्वेश्चन को पढ़ लो और देखो कहाँ पर बाई आएगा और कहाँ पर टिल आएगा। दोनों क्वेश्चंस को पढ़ो, देखो कहाँ पर बाई आएगा और कहाँ पर टिल आएगा। देखो पहला क्वेश्चन लिखा वी शैल फिनिश दिस वर्क डैश नेक्स्ट वीक। वी शैल फिनिश दिस वर्क डैश द नेक्स्ट वीक। अब देखो यहाँ पर लिखा है वी शैल, फ्यूचर की कंडीशन है। दोनों ही बाई और टिल दोनों ही टाइम के प्रेपोजिशन है, धारणा है। डेडलाइन ऑफ टाइम शो करते हैं, डेडलाइन ऑफ टाइम, ये टाइम की डेडलाइन को क्लियर करते हैं। बाई और टिल दोनों ही टाइम की डेडलाइन को क्लियर करते हैं। जो बाई होगा ये जो है किसी न किसी डेफिनिट टाइम की बात करेगा, व्हेन का रिप्लाई होता है। अच्छा ये जो टिल होता है ये ड्यूरेशन की बात करेगा, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है। टाइम वाई होगा ये डेफिनिट टाइम की बात करेगा, ध्यान रखना। पॉइंट की बात करेगा, व्हेन का रिप्लाई होगा। जब पॉइंट की बात, मान लो हमने कह दिया 5 बजे, तो ये पॉइंट है। 5 बजे तक तो ये ड्यूरेशन है। तो अगर कोई काम मान लो हमने कह दिया हम 5 बजे तक पढ़ाएंगे, तो डिल हो गया ड्यूरेशन। हमने कहा 5 बजे पढ़ाएंगे, तो ये पॉइंट हो गया बाई। अक्सर लोग कहते रहते हैं कि मैं 5 बजे आऊँगा, तो आई शैल कम बाई 5 PM, तो वहाँ पर उसका मतलब होगा पॉइंट। अच्छा अगर कह दिया 5 बजे तक आऊँगा, किसी टाइम लग जाएगा 1-1.5 घंटा, तो टिल। यहाँ समझो कह रहा है वी शैल फिनिश दिस वर्क नेक्स्ट व्हेन। वी शैल फिनिश दिस वर्क व्हेन, कब ख़त्म करेंगे? तो व्हेन का रिप्लाई हमें आप चाहिए पॉइंट का प्रेपोजिशन, आंसर हो जाएगा बाई नेक्स्ट वीक। अच्छा ये कह रहा है वी शैल फिनिश दिस वर्क द नेक्स्ट वीक। यहाँ पर द नेक्स्ट वीक लगा है। द नेक्स्ट वीक आपको पता है ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन के लिए हमें लगाना पड़ेगा टिल, अगले सप्ताह तक। तो ध्यान रखना कि अगर कहीं पर द नेक्स्ट वीक या द लास्ट वीक लगा है तो टिल आएगा, और अगर आर्टिकल नहीं लगा है तो फिर बाई आएगा। द नेक्स्ट वीक और द लास्ट वीक लगा है तो टिल आएगा, और नहीं लगा है तो फिर ध्यान रखना बाई आएगा। तो क्या ये हमारा बाई होता है, क्या टिल होता है, इसको अपना समझना। नेक्स्ट वीक का मतलब होगा पॉइंट ऑफ टाइम, द नेक्स्ट वीक का मतलब होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन की बात करनी हो तो हम फिर लगा देंगे टिल, और अगर हमें पॉइंट का चर्चा करना हो, पॉइंट की बात करनी हो, तो फिर हम लगा देंगे बाई। ध्यान रखना। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा आई हैव बीन लिविंग हियर
फॉर लास्ट वीक। हमने एक सेंटेंस लिख दिया, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट वीक। दूसरा क्वेश्चन लिखा, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस द लास्ट वीक। ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग दोनों क्वेश्चंस को पढ़ेगा और एक बार दिमाग लगाएगा कहाँ पर क्या एरर है। दोनों क्वेश्चंस को पढ़ेगा और एक बार दिमाग लगाएगा कहाँ पर क्या एरर है। दोनों क्वेश्चंस को पढ़ेगा और एक दिमाग लगाएगा कि एरर कहाँ पर है, क्या हमें इसमें सही करना है, क्या इसमें हमें जो है सही करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट वीक। आपको पता है ये जो लास्ट वीक होता है, अगर लास्ट वीक लगा है तो आपने जैसे आज ये वीक चल रहा है तो इसके पहले वाले वीक की हम बात करेंगे, तो लास्ट वीक जो होगा ना ये पॉइंट होगा। अच्छा, द लास्ट वीक होगा, ये ड्यूरेशन होगा, ये ड्यूरेशन होगा। ड्यूरेशन होगा तो प्रीपोजिशन सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। पॉइंट होगा तो प्रीपोजिशन फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा, सीखिएगा कि लास्ट वीक जो होता है ये हमारा पॉइंट होता है। पॉइंट के लिए हमें जो है सिंस लगाना पड़ेगा। लास्ट वीक जो होगा ये हमारा पॉइंट होगा, पॉइंट के लिए हमें सिंस लगाना पड़ेगा। और द लास्ट वीक से हमारा ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन के लिए हमें जो है फॉर लगाना पड़ेगा। तो दोनों क्वेश्चंस को बढ़िया से समझिएगा। आपको लास्ट वीक, द लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक, ये क्वेश्चंस बहुत ही क्लियर रखने होंगे। कई बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं, डिस्कस किए गए हैं, और क्लास में तो आपको हम समझाते रहते हैं क्या पढ़ना है। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, यू शुड फिनिश दिस वर्क डैश संडे। हमने एक सेंटेंस लिख दिया, यू शुड फिनिश दिस वर्क डैश संडे। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा, यू शुड कंटिन्यू दिस वर्क डैश संडे। दो हमने सेंटेंस फिर लिख दिए हैं और यहाँ पर हमने ऑप्शन एक बना दिया। ए ऑप्शन में लिख दिया बाई, बी ऑप्शन में लिख दिया टिल। दोनों क्वेश्चंस को पढ़ेगा और आंसर बताएगा। बाई और टिल में ये देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, किसमें कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, बाई किस में आएगा, टिल किस में आएगा, कहाँ पर क्या होगा, इसको समझ। बाई किस में आएगा, टिल किस में आएगा, इसको आप समझिए। बाई कहाँ आएगा, टिल। कह रहा यू शुड फिनिश दिस वर्क डैश संडे। वो कह रहा ये काम जो है तुम्हें ख़त्म कर लेना है, कब तक, फिनिश का मतलब ख़त्म करना। अच्छा, ये काम कंटिन्यू रखना है, कब तक, ये बात कह रहा है। अब देखो फिनिश करना एक हमारी डेडलाइन होगी, पॉइंट होगा। फिनिश करना मतलब उसने कोई पॉइंट दे दिया। जैसे ये जो बाई होगा ना, बाई का मीनिंग होता है ये डेडलाइन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन होते हैं। तो बाई जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है या तो एट होता है या बिफोर होता है। मतलब समय जो दिया होगा या तो उस पर ख़त्म करेगा, उसके पहले ख़त्म करेगा। अच्छा, टिल जो होता है ये ड्यूरेशन शो करता है। ये जो प्रेपोजिशन टिल होता है ये ड्यूरेशन शो करता है, ध्यान रखना। टिल का मतलब होता है ड्यूरेशन, इसका मतलब होता है अप टू द गिवन टाइम, अप टू द गिवन टाइम, समय जो दिया हो तब तक, गिवन टाइम, जो समय आपको दिया है उस टाइम तक, ध्यान रखना। जो बाई होगा इसका मतलब होता है एट या बिफोर होगा, ध्यान रखना। जैसे हमने कहा मैं मंडे तक आऊँगा, तो या तो एट बाई मंडे हम करेंगे, तो अगर हमने लिख दिया एट मंडे तो इसका मतलब मंडे को ही आऊँगा। अगर हमने ये लिख दिया बाई मंडे तो इसका मतलब हो सकता है संडे को शाम को भी आ जाऊँ। तो बाई मंडे, बाई संडे, बाई ट्यूसडे, बाई, ध्यान, इस प्रकार से आ सकता है। बाई 5 PM का मतलब होगा या तो 5 बजे आऊँगा या 5 बजे से पहले आऊँगा। लेकिन अगर हमने टिल लगा दिया तो ये जो समय दिया है तब तक आना ही आना है, हर हाल में। वो मतलब समय जो है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो
पॉइंट दिया है, वी शैल वो कह रहा है यू शुड फिनिश दिस वर्क, तुम्हें काम ख़त्म करना चाहिए किस पॉइंट तक, संडे तक। तो संडे तक अगर ख़त्म करना है तो ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट के लिए हमें प्रीपोजिशन लगाना है बाई, तो आंसर हो जाएगा बाई संडे, आंसर हो जाएगा बाई संडे। अच्छा फिर हम लोग यू शुड कंटिन्यू, तुम्हें कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू रखना है कब तक रखना है, तो ये हमारा ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए हमें प्रीपोजिशन लगाना होगा टिल, ड्यूरेशन के लिए हमें प्रीपोजिशन लगाना होगा टिल। ध्यान रखना ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं बाई और जो है टिल, इन दोनों का बहुत अच्छे से यूज़ समझना कि इनका यूज क्या होता है। मान लो हमने एक क्वेश्चन लिख दिया आई सेल कम डैश 5 PM, कम डैश 5 PM, तो यहाँ पर बताओ प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, बाई लगाओगे या टिल लगाओगे, आई सेल कम बाई 5 PM। देखो अगर आपने यहाँ पर ये लगाया बाई, तो बाई का मतलब क्या होगा, आप चाहो तो यहाँ पर ऐड भी लगा सकते हो, ऐड 5 PM, आप चाहो लगा सकते हो बिफोर लगा सकते हो, प्रीपोजिशन है, बिफोर मतलब पहले होगा, ऐड का मतलब पॉइंट टाइम होता है, बाई का मतलब दोनों हो जाएगा। जब हमें दोनों की मीनिंग कन्वे करनी हो तो हम प्रीपोजिशन बाई लगा देंगे, प्रीपोजिशन बाई लगा देंगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर हमने इसी क्वेश्चन को लिख दिया आई सेल कंटिन्यू टीचिंग यू डैश 5 PM, तो अगर हमने कंटिन्यू की बात कर दी है तो कंटिन्यू के लिए हमें ड्यूरेशन चाहिए, ड्यूरेशन के लिए यहाँ टिल आ जाएगा, ड्यूरेशन के लिए प्रीपोजिशन टिल आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये जो अगर आपको अप टू द टाइम देना है तो आप बाई लगा दीजिएगा, अगर आपको ड्यूरेशन देना है तो फिर आप टिल लगा दीजिएगा। टिल का मतलब होगा ड्यूरेशन, पॉइंट बाई का मतलब होगा पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा कि आपको पॉइंट जो दिए होते हैं इन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए हमें जो है बाई का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा मोहन वाक्ड डैश शॉप, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा मोहन वर्कड डैश 5 PM। चलिए यहाँ पर बताओ क्या लगाओगे, बाई लगाओगे, टिल लगाओगे, मान लो बाई नहीं टिल यहाँ लगा दिया और टू, दो ऑप्शन दे दिए हमने टिल और टू। प्रीपोजिशन ध्यान रखना कई सारे प्रीपोजिशंस जो है जगह ले लेते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशंस कभी फिक्स नहीं होते हैं, वो मीनिंग तो कन्वे कर सकते हैं, मीनिंग तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन वहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमने दो ऑप्शन लिखे हैं टिल और टू। अब देखो ये जो टू होता है ना, टू जो प्रीपोजिशन तब आता है जब हमें आगे डेस्टिनेशन की ज़रूरत कर, मतलब किसी हमें डेस्टिनेशन की बात करनी हो, आगे कोई लक्ष्य हो, गंतव्य स्थान हो, तो उसके लिए हमें टू लगाते हैं। कोई स्थान के प्लेस की बात करनी हो तो टू लगा देंगे, अगर हमें प्लेस की बात करनी हो तो टू लगा देंगे, अगर हमें टाइम की बात करनी हो तो हम टिल लगा देंगे। टिल हमारा समय के लिए आता है, टू हमारा प्लेस के लिए आता है। ध्यान रखना टिल कहाँ आएगा, टाइम के लिए हमारा टिल आएगा, प्लेस के लिए हमारा टू आएगा। तो टू और टिल में अंतर समझना, कहाँ पर क्या यूज होता है अपना समझना। तो यहाँ देखो मोहन वॉक, मोहन टहलेगा, कहाँ पर जाएगा, शॉप तक, तो टू। अच्छा मोहन वर्क, काम करेगा, कब तक, हाउ लॉन्ग, तो टिल। तो आप ध्यान रखना कि हम जो है टू का प्रयोग तब करेंगे जब हम प्लेस की बात कर रहे होंगे, टिल का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम जो है टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे होंगे। तो आपको आज हमने नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, द लास्ट वीक, टिल में, बाई में, टू में, टिल में, ये डिफरेंस बताने की कोशिश की है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं, ध्यान रखना। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, अच्छा लगा, पढ़ाया लगा, तो एक बढ़िया सा लाइक और एक बढ़िया सा कमेंट अच्छा सा करिएगा, क्योंकि हम लोग कल आपका जो क्लास होगी आपकी, हमने आपको समझाया होगा, जो क्लासेस हम लोगों के यहाँ चल रही हैं बेसिक क्लासेस जो है, शाम को 5 से 6:30 नया बैच स्टार्ट हो चुका है। हालांकि वो लगभग भर गया है, लेकिन अभी भी उसमें एडमिशन्स ओपन है, तो आप आकर एडमिशन ले सकते हैं। 5 से 6:30 नया बैच है, बेसिक टू एडवांस 5 to 6, 6:30
PM चल रहा है, सुबह 10 से 11:30 चल रहा है बेटा, ध्यान रखना ये AM के बैच अच्छे बैच। इसके बाद 12 से 1:30 भी चल रहा है, इसके बाद 3:30 से 4:30 भी चल रहा है। तो आप किसी भी बैच में आकर एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको अपना समझना। 5, 6:30 जाना है, 10, 11:30। नेक्स्ट बैच हम लोगों का संभवतः 9 to 10 होगा, बहुत ही जल्द, बहुत जल्द होने वाला है, आपको टाइम बता दिया जाएगा। फ़िलहाल में आज हमने आपको जो पढ़ाया है वो समझ में आना चाहिए। आज के लिए हम लोगों की इतनी ही क्लास पर्याप्त है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूट्यूब पर। और आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को राम राम, जय हिंद।